ऐसे जब साधक जो समाधि से लौटने के बाद जब वृत्ति सारोग्य होता है तो वो उनका जो मनबल और इच्छा शक्ति जो दृढ़ होता है और इसके द्वारा वो बहुत कुछ जो है कल्याणकारी कार्य कर सकता है। तो जो वृत्ति है तो इसमें जो महर्षि पतंजलि ने जो जगदर्शन शास्त्र और समाधिपाद का जो 5वां सूत्र में बताते हैं कि वृत्तय पंचतज्ज कृष्टा अकृष्टा, जो वृत्तय जो पंचतज्ज कृष्टा अकृष्टा, जो वृत्तय जो वृत्ति है वो 5 प्रकार के हैं और वो कृष्टा है और अकृष्टा है। जो वृत्ति जो है ये 5 प्रकार के हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और चर्म, तो ये 5 इंद्रियों का 5 विषय होता है। रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। तो जो चक्षु द्वारा वस्तु का रूप देखा जाता है और कर्ण द्वारा वस्तु का शब्द सुना जाता है और नासिका द्वारा वस्तु का गंध घ्राण किया जाता है और जिह्वा द्वारा वस्तु का रस आस्वादन किया जाता है और चर्म द्वारा वस्तु का स्पर्श अनुभव किया जाता है। तो ये जो 5 इंद्रियों का जो 5 विषय है, तो इसमें जो है वृत्ति 5 है। क्या है? जो रूप संबंधी वृत्ति और शब्द संबंधी वृत्ति और जो गंध संबंधी वृत्ति, रस संबंधी वृत्ति और स्पर्श संबंधी वृत्ति। तो जब कि किसी का रूप कैसा है वो देखने की जो इच्छा है, देखने के लिए जो मन है, जब मन करता है, इच्छा होती है कि उसका रूप कैसा है हम देखना चाहते हैं, तो इसलिए जो अपना जो मन हुआ, जो इच्छा हुई, यही वृत्ति है। तो इसको रूप संबंधी वृत्ति बोला जाता है। और ऐसे जो किसी भी शब्द सुनने के लिए जो मन होता है, जो इच्छा होती है, इसको शब्द संबंधी वृत्ति बोला जाता है।
किसी भी जो गंध को आग्रहण करने के लिए जो मन होता है, इच्छा होती है, ये गंध संबंधी वृत्ति होती है। और किसी भी रस को आस्वादन करने के लिए जो मन होता है, इच्छा होती है, उसको रस संबंधी वृत्ति। और जो स्पर्श संबंधी वृत्ति, ऐसे जो 5 वृत्तियां होते हैं, जो वृत्ति वृत्तयो पंचतज्य, ये जो वृत्ति है ये 5 प्रकार के हैं। परंतु ये जो 5 प्रकार के वृत्ति है वो क्लिष्टा और अक्लिष्टा, ये 2 भाग के होते हैं। क्लिष्टा का मतलब दुखदाई और अक्लिष्टा का मतलब सुखदाई। जो दुखदाई वृत्ति होते हैं और सुखदाई वृत्ति होती है। कैसे? ना जो रूप को देखने से, जो उसका रूप को देखने के लिए इच्छा हुई तो वृत्ति हुई, लेकिन जब वो रूप को देख लिया तो अगर वो सुंदर है और अपना जो मन है उसको आनंद से ग्रहण कर लिया है तो वो सुखदायी होता है। अगर वो रूप को देख करके उसका जो मन में जो विकृति आती है या जो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है तो वो क्लिष्टा दुखदायी वृत्ति होती है। ऐसे जो रूपगत जो सुखदायी और दुखदायी, शब्दगत सुखदायी दुखदायी, गंधगत सुखदायी दुखदायी और रसगत सुखदायी दुखदायी और स्पर्शगत सुखदायी दुखदायी, ऐसे जो प्रत्येक जो विषय है, प्रत्येक विषय में जो दुखदायी भी होता है और सुखदायी भी होता है। तो ऐसे 2 होते हैं। तो ऐसे जो 5 वृत्तियां हैं, जो वो सुखदायी और दुखदायी, ये 2 भाग होने से वो 10 हो जाते हैं। जो 5 वृत्ति सुखदायी दुखदायी के अनुसार ये 10 होते हैं। जो रूप दुखदायी भी होता है और सुखदायी भी होता है। तो ये जो 2 हो गया, तो रूपगत विषय जो है वो भी 2 भाग हो गया। तो इसलिए जो है 5 जो विषया वो फिर से 10 बन गए। तो ऐसे जो वृत्ति का विषय में फिर से आगे बताएंगे। जय हिंद।